हेलो दोस्त, आज हम एक नया सीरीज लेके आ रहे हैं। वो है स्वामी विवेकानंद की बचपन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो चलिए बात करते हैं उनके जीवन की शुरुआत के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार था। बहुत से लोग गंगा नदी के तट पर पूजा करने आए थे। स्वामी जी के घर से पूजा आरती की आवाज आ रही थी। स्वामी जी की मां ने भगवान को बहुत मानता था और बहुत पूजा पाठ किया ताकि उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो और वह अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। एक दिन स्वामी विवेकानंद की मां भुवनेश्वरी देवी को सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए और उन्होंने देखा कि भगवान उनसे कह रहे हैं कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यह सुनकर स्वामी जी की मां बहुत प्रसन्न हुई और उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। इसीलिए उनके बेटे का नाम वीरेश्वर रखना चाहते थे, जो कि भगवान शिव का दूसरा नाम था। लेकिन उनके परिवार ने उनका नाम नरेंद्रनाथ रखा। स्वामी जी को प्यार से नरेन कहा जाता था। कौन जानते थे कि वह बड़े होकर स्वामी विवेकानंद बनेंगे और सब इनका इतना आदर करेंगे। हिंदू धर्म के प्रति उनका प्रेम बचपन से ही स्पष्ट था। उनका जन्म कलकत्ता के दत्त परिवार में हुआ था और उनके परिवार के सभी सदस्य बहुत बुद्धिमान और शिक्षित थे और अक्सर दूसरों की मदद करते थे। यही कारण है कि स्वामी जी इतने लोकप्रिय थे। उनके पिता कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील थे। उनके पिता को सभी सुविधाएं पसंद थी, लेकिन नरेन साधु की तरह उन्हें सरल रहना पसंद था। उनके जीवन की पहली शिक्षिका उनकी माँ थी। उनकी माँ ने उन्हें अंग्रेजी की वर्णमाला और शब्द सिखाए। उन्होंने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाईं। छोटा नरेन को राम जी की कहानी बहुत पसंद थी। राम नाम एक नायक की तरह दिखता था। उसने उनकी पत्नी सीता को बचाने के लिए लड़ाई तक लड़ी थी। बचपन में स्वामी विवेकानंद शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए वे अक्सर शिव की पूजा और ध्यान किया करते थे। अचानक एक दिन नरेन अपने दोस्तों के साथ बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर खेल रहे थे। तभी खेलते खेलते अचानक एक सांप आ गया। उसके दोस्तों ने अपनी आंखें खोली और सांप को देखा। उसके दोस्तों के चिल्लाने से भी नरेन के ध्यान नहीं टूटे और नरेन के दोस्त कुछ दूर से नरेन को बुलाने लगे, लेकिन तब भी उसकी ध्यान नहीं टूटे। ध्यानमग्न नरेन की ना उठते देख वे चले गए। कुछ देर बाद सांप भी बिना कुछ किए नरेन के पास से गायब हो गया। बाद में जब नरेन का ध्यान समाप्त हो गया तो उसके दोस्तों ने पूछा तो नरेन ने कहा कि मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। उसे ऐसा लगा जैसे वह ध्यान में रहते हुए किसी दूसरी दुनिया का वासी हो गया हो। बचपन में नरेन अपने दोस्तों के साथ एक दोस्त के घर के बगल वाले चंपक उद्यान में खेला करते थे। चंपक फूल शिव और संयोग से स्वामी जी को भी प्रिय थे। एक दिन जब वह पेड़ पर झूला झूल रहा था तो घर के बगल में एक बूढ़ा और अंधा आदमी उसकी आवाज पहचान गया और उसके पास आया। बूढ़े व्यक्ति को डर था कि लड़का गिरकर खुद को चोट पहुंचा सकता है या वह अपने कुछ कीमती चंपक फूल खो सकता है। तभी नरेन ने उसे पेड़ से नीचे उतार दिया और कहा कि तुम इस पेड़ पर मत चढ़ो। नरेन ने पूछा क्यों? बूढ़े आदमी ने कहा कि ब्रह्मदत्त इस पेड़ पर रहता है और रात को सफेद कपड़े पहनकर घूमता है। नरेन जानना चाहता था कि यह भूत घूमने फिरने के अलावा और क्या कर सकता है। बूढ़े ने जवाब दिया और पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। नरेन ने बस अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा और बूढ़ा आदमी भयानक मुस्कान के साथ चला गया। नरेन की जिज्ञासा बढ़ने लगी और नरेन घर चला गया और उसने सोचा कि वह आज रात उस चंपक के पेड़ पर रुकेगा और देखेगा कि ब्रह्मदत्त कैसा दिखता है और वह क्या करता है। ब्रह्मदत्त को देखने के लिए वह रात को चुपचाप उस पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। लेकिन जब सुबह हुई तो कोई ब्रह्मदत्त नजर नहीं आया। उधर नरेन के घर में सुबह से ही शोर शराबा शुरू हो गया।
घर के लोग और आस पड़ोस के लोग सभी नरेन को ढूंढने लगे। वे सभी उस पेड़ के पास पहुंचे और बूढ़ा आदमी भी आ गया और सभी ने नरेन से पूछा कि वह रात में इस पेड़ के पास क्यों आया। तब नरेन ने कहा कि वह इस पेड़ पर ब्रह्मदत्त को देखने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। परिणामस्वरूप खेल अब अवरुद्ध नहीं हुआ। उनकी बातें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। नरेंद्रनाथ एक बहुत सुंदर कहानी बता सकते थे। उनकी बातें और व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि जब वे बात करना शुरू करते थे तो हर कोई सब कुछ भूलकर उनकी बात सुनने लगता था। नरेन अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहा था, तभी उसने देखा कि स्कूल की क्लास के टीचर धीरे धीरे लेट हो रहे थे। कहानी इतनी बढ़ गई कि थोड़ी देर बाद टीचर क्लास में आए और पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वह कहानी में इतना खो गया था कि नहीं कोई भी समझ सकता था। हर कोई उसकी कहानी सुन रहा था। थोड़ी देर बाद फुसफुसाहट सुनकर अध्यापक को माजरा समझ में आया। इस घटना को देखकर शिक्षक परेशान हो गए और उन्होंने एक एक करके सभी की जांच की कि क्या छात्रों ने वह सुना है जो वह पढ़ा रहे थे। टीचर के सवालों का जवाब कोई नहीं दे सका। फिर जब नरेंद्र से पूछा तो नरेन ने सभी सवालों के सही जवाब दिए, क्योंकि नरेन का मन दोमुखी था, पढ़ाते समय शिक्षक की बात सुनना और अपने दोस्तों की कहानियां सुनना। इसलिए शिक्षक ने बाकी लोगों को कक्षा में खड़े होने के लिए कहा। नरेंद्र भी सबके साथ खड़ा हो गया। तब शिक्षक ने कहा कि तुम्हें खड़ा होने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र ने कहा कि नहीं, मुझे खड़ा होना होगा क्योंकि मैं ही बात कर रहा था। वह भी सबके साथ खड़ा हो गया। शिक्षक यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। नरेंद्र की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता। स्वामी विवेकानंद पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। स्वामी विवेकानंद को नई नई किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। शिकागो में रहते हुए स्वामी विवेकानंद वहां एक पुस्तकालय में जाते थे और हर दिन एक नई किताब लाते थे और अगले दिन उसे वापस कर देते थे। यह देखकर लाइबेरिया को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई और एक दिन लाइबेरिया ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि जब आप किताबें पढ़ना ही नहीं चाहते तो किताबें क्यों लेते हो। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैंने ये पुस्तकें पढ़ी हैं। तो लाइब्रेरियन और अधिक नाराज हो गए और बोले कि यह संभव नहीं है। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप मुझसे इन पुस्तकों में से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और लाइब्रेरियन ने नाराज होकर उनसे कुछ प्रश्न पूछे और स्वामी विवेकानंद ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। लाइब्रेरियन यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसने ऐसा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। आशा है आपको अपने स्वामी विवेकानंद की बचपन की कहानियां पसंद आया होगी। हम विवेकानंद की हर कहानी, कहावत, हर बात से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसे जीवन में अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः सभी स्वामी विवेकानंद प्रेमी लोगों को आप अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करें और जीवन में आगे बढ़े। धन्यवाद।